हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे, सब अपनी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। तो ये जो समय है ये सुबह का समय है और सुबह के समय मैं कर रही थी साफ़ सफाई। तो ये वॉश मशीन को मैं साफ़ कर दे रही हूँ ताकि बाद में मेड आएगी तो वो नीचे की सफाई कर देगी और ऊपर की सफाई सारा मैं कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर का वो लोग ढंग से करती नहीं हैं। तो इससे अच्छा तो अपने हाथ से कर लो जैसे समय मिलता है आपको। तो आज छुट्टी का दिन था मेरा, तो मैं बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई कर रही थी, वरना जल्दी जल्दी में हम इतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वक्त मिलता है तो काफ़ी अच्छे से समय निकाल के, समय लगा के बहुत ही अच्छे से हम उसको साफ़ करते हैं। तो वही देखिए, ये जो मेरा एरिया है ये पत्थर का है, ये मार्बल है और इस पे दिन भर में धूल मिट्टी काफ़ी जम जाती है और पानी गिरने के बाद में उसमें दाग लग जाता है। तो वही सब साफ़ कर दिया था मैंने, कांच वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिए थे और फिर नीचे आ गई थी। तब तक मेरी मेड भी आ गई थी। तो ये क्या हो गया था कि चावल का जो कट्टा मैंने लिया था और उसको मैं खोला नहीं था, मैंने 15 दिन हो गए थे। तो बाद में जब मैंने खोला तो मैंने उसमें देखा बहुत ही उसमें घुन लग गए थे, कीड़े जो होते हैं वो लग गए थे। तो मैं उसे कट्टे को बाहर निकाल के बरामदे को साफ़ कर लिया था अच्छे से और चावल मैंने पूरी अच्छी तरीके से फैला दिए थे, क्योंकि बरामदा का जो फर्श था थोड़ा गर्म था और गर्मी थी वैसे ही दोपहर का, जैसे ये मॉर्निंग 11 बज रहे थे तो उस वक्त का समय है, तो गर्म था थोड़ा सा फर्श। तो देखिए बहुत सारा घुन है, आपको दिख रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, नहीं दिख रहा है वैसे। तो काफ़ी कुछ हद तक तो निकल गया था और फिर मैंने उसे छोड़ दिया था 3-4 घंटों के लिए कि जो भी बचा कुचा है वो भी निकल जाएगा। फिर बाद में उसको चाल के और दवाई डाल के फिर उस पर रखेंगे। तो वो आगे आपको बताऊंगी कि मैं उसको कैसे रखती हूँ, क्या मैंने डाल के उसमें रखा था प्रिजर्व करने के लिए। तो उसके बाद में मैंने नहा धो लिया था और कपड़े धो लिए थे और कपड़े मैं ऊपर छत पे सुखा रही हूँ। और देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही थी और बादल भी काफ़ी हो रखा था, उमस वाला मौसम बहुत था, उमस हो गया था, क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हुई थी और उसके बाद बारिश के बाद जो धूप निकलता है वो बहुत ही तेज़ होता है और फिर बादल वापस आ गए थे, इसलिए उमस भी काफ़ी हो गई थी। तो देखिए छोले मैं भिगा के, जैसे इसमें मैंने डाल दिए थे खड़े मसाले थोड़े से और इसको उबाल के मुझे जाना था बाज़ार, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उबाल के इसको चली जाती हूँ, फिर आऊँगी तो छोले वगैरह बना दूँगी। छोले और बैंगन की सब्ज़ी ये दोनों ही मुझे बनानी थी। तो छोलों को थोड़ा उबलने में टाइम लगता है तो उसको उबाल लिया था। और ये जो चाय है, मैं मेरे ससुर जी और जो हमारे रामा जी हैं वो आई थी, तो उनके लिए मैंने कहा चाय बना देते हैं। चाय पी के, सुबह से मैंने चाय भी नहीं पिया था क्योंकि चावल में लग गई थी, तो मुझे कम से कम 1.5 घंटे लग गए थे उसमें। तो चाय मैं अभी बना रही हूँ, जैसे सब वो भी आ गई थी तो वो भी साथ में ही हम पी लेंगे। तो पीने के बाद मुझे थोड़ा बैंक में और पोस्ट ऑफिस वगैरह में काम था, तो वहाँ चली जाऊँगी, उसके बाद में फिर आके काम करूँगी। तो वही फटाफट मैं चाय बना के अपने ससुर जी इनको भी दे दूँगी और ख़ुद भी पी लूँगी। तो देखिए वही फटाफट मैं चाय बन गई थी मेरी। और उसके बाद में एक तरफ मैंने कुकर में चढ़ा दिया था, जो सीटियाँ आ रही थी, छोले भी मेरे तब तक उबल चुके थे जब तक मेरी चाय बन गई थी तब तक। तो देखिए उनके लिए मैंने नाश्ता लगा दिया था, चाय दे दिया था, उनको नमकीन दे दिया था, सब्ज़ी रोटी दे दिया था। तो वो नाश्ता अपना कर रही हैं और मैं अपना नमकीन और चाय ले रही हूँ और ससुर जी भी चाय पी रहे हैं और हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो चाय पीने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो हम निकल चुके थे
पोस्ट ऑफिस के लिए। तो हम दोनों ही पहले पोस्ट ऑफिस का अपना काम निपटाएंगे और काम निपटाने के बाद फिर हम जाएंगे बैंक में। वैसे पोस्ट ऑफिस में बहुत भीड़ होती है अक्सर और वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन थैंक गॉड कि हमारा जो उस दिन काम था फटाफट हो गया था। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली हमें, आधा घंटा हमको लगा था पोस्ट ऑफिस में और हमारा काम पोस्ट ऑफिस का ख़त्म हो चुका था। बहुत ज़्यादा भीड़ उस दिन नहीं थी, या तो फिर हम जल्दी गए थे इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस बैंक दोनों ही काम निपटा के हम वापस आ रहे थे और हम को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो हम चले गए थे ट्रेंड्स में। जैसे कुर्ता वगैरह देखना था तो कुर्ता देखने के लिए हम यहाँ पे आ गए थे। तो थोड़ा सा राहत मिला था क्योंकि बहुत ठंडक थी अंदर। तो जब बाहर से इतनी गर्मी में से जब ठंडक में आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही हम कुर्ते भी देख रहे थे और ठंडक को भी एंजॉय कर रहे थे। तो हम घर आ चुके थे और देखिए घर आने के बाद मेरी जो वो काम करने आती है मेरे यहाँ, तो उन्होंने पूरा चावल जो है उनसे मैंने चलवा लिया था। ये देखिए चाल रही हैं वो, और आपको दिख रहा होगा नीचे कितना पाउडर कर दिया था उन्होंने, कितना जो है घुन, मतलब इतने सारे घुन अभी भी निकल रहे हैं चालने से। वो लगभग मर चुके थे, इतनी देर तक जब वो ज़मीन पे थे तो वो घुन जो है मर चुके थे, इसलिए वो चालने से वो निकल रहे थे। और मैं देखिए वो चालती जा रही थी और मैं जो है चावलों में बोरिक एसिड जो पाउडर आता है वो मैं मिलाती जा रही थी। तो बोरिक एसिड ऐसा है कि इसको हम मिला के रख देते हैं तो कीड़े दोबारा नहीं लगते हैं और सेफ़ रहता है चावल मतलब। और इसको 1 साल तक भी आप मिला के अगर रख देंगे तो ये बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे इसमें। और ये जब हम चावल बनाएंगे तब इसको बहुत ही अच्छे से हम चावलों को धो लेंगे तो ये निकल जाता है, तो और सेफ़ भी रहता है। तो बस वही मिला के सब मैंने पैक करके रख दिया था चावलों को, और उसके बाद फिर रसोई में आ गई थी। बनाना था मुझे बैंगन की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी बना चुके थे, चावल बन चुके थे और मैं जा रही थी बैंगन काटने के लिए। अब बैंगन की सब्ज़ी भी मैं बना लूँगी फटाफट। तो लगभग 1:30 बज चुके थे। तो देखिए आलू लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है और बैंगन को भी मैंने लंबे लंबे पीसेस में काट लिए थे। और तेल डाल के पहले मैं ये आलूओं को थोड़ा रेड होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ऐसा फ्राई करके डालने से आलू बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो जब तक आलू फ्राई होते हैं मैंने बैंगन एक जगह पानी में उसको काट लूँगी। तो वही मैं देखिए बैंगन को फटाफट काट रही थी और फिर उसके मसाले को भी तैयार कर लूँगी। और मसालों में मैं इस्तेमाल करूँगी जैसे प्याज है, अदरक है, लहसुन है, इनको मैं बहुत ही बारीक चॉप कर लूँगी। और टमाटर को भी काफ़ी हद तक बारीक चॉप कर लूँगी। और देखिए आलू लाल हो रहे हैं, लगभग पूरी तरह से तभी नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी हो रहे हैं। उनको मैं चला देती हूँ और देखिए आलू लाल हो चुके हैं और लाल आलू को मैंने निकाल लिया था। अब मैं वापस देखिए छोले की सब्ज़ी कितना दिखने में बहुत ही अच्छी लग रहे थे और खाने में भी बहुत अच्छे थे। इसमें पनीर डाल के मैंने बनाया था, छोला पनीर जिसे कह सकते हैं, छोला पनीर की सब्ज़ी एक साथ मिला के बनाई थी मैंने। और ये देखिए मसाला मैं तैयार कर रही हूँ, उसमें अदरक, लहसुन और प्याज जो है इनको मैं काट के एक साथ मैंने इसी चॉपर में चॉप कर लिया था बारीक से। मिक्सी में मैंने नहीं पीसा था क्योंकि मुझे एकदम बारीक पेस्ट नहीं चाहिए था। बैंगन में थोड़ा सा मुझे जैसे हल्का सा मोटा सा पेस्ट चाहिए था, तो चॉपर में बहुत अच्छा होता है। तो देखिए जीरा डाल लिया था मैंने और हींग भी डाल लिया था। बैंगन है थोड़ा सा गैस करता है इसीलिए मैंने हींग डाल दिया था। और उसके बाद में प्याज और जो चॉप किए हुए टमाटर है वो डाल के मैंने फ्राई कर लिए थे। और फिर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें बेसिक मसाला। तो बेसिक मसाला आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे मिर्ची है, नमक है, अपने स्वाद के हिसाब से। सबके घर में अलग अलग तरीके से खाया जाता है। तो गरम मसाला मैं नहीं डालूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को मैं भून लूँगी ताकि ये जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो जब मसाले देखिए भून चुके हैं और इसमें हम बैंगन डाल देंगे। बैंगन डाल के बैंगन में सारा मसाला हम मिला के फिर इसको हम क्या करेंगे कि ढक के इसको हल्के आंच पे, मीडियम आंच पे इसको ढक के पकाएंगे हम बैंगनों को। तो जब बैंगन आधे पक जाएंगे फिर हम उसमें आलू डाल देंगे। बाद में मैंने एक तो टमाटर बारीक चॉप
किए हुए भी डाले थे और बाद में एक टमाटर मैंने थोड़े से मोटे मोटे पीसेस में काट के वो भी डाल दिया था। और फिर हरी मिर्ची देखिए मैंने डाला है। आधे बैंगन पकने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे, हरी मिर्च ज़्यादा पका हुआ मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो आलू भी मैंने डाल दिए थे और सारी चीज़ें डाल दी थी। अब ये जो हरी मिर्च आप देख रहे हैं, इनको मैं बीच में से चीरा लगा के और गैस पे इसको सेक लूँगी, क्योंकि खाने के साथ में इस तरीके से जब हम सेक के खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर खा के देखिएगा मेरे तरीके से मिर्चियों को गैस पे इस तरीके से सेकने के बाद मैं कटोरी में रख के और कटोरी में थोड़ा सा नमक ऊपर से छिड़क दूंगी। तो ये खाने के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। तेल में फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि फ्राइड तेल वाला मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, तो इसीलिए मैं इनको सेक लेती हूँ। वैसे चूल्हा नहीं है मेरे पास, नहीं तो चूल्हे पे सेके हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो गैस पे सेक लें। तो देखिए एक तरफ मेरे बैंगन की सब्जी भी लगभग तैयार हो चुकी है और आप देख ही सकते हैं कि कितना टेस्टी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा दोपहर का रूटीन हॉलीडे के दिन का, और अब मैं अपने जो लंच है उसको एंजॉय करूँगी। बाकी सबको भी मैंने दे दिया था, सबने खा लिया था, सिर्फ मैं रह गई थी और मैं देखिए अपना टीवी एंजॉय कर रही हूँ और अपना लंच एंजॉय कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आपको मेरे जो टिप्स है वो कैसे लगी। कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा।